राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। तो यहाँ पर मैंने मंदिर का पर्दा हटा दिया है और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो जय माता दी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आप लोग कौन मतलब फास्ट रखा है सबने, या फिर किसी ने रखा है या किसी ने नहीं रखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और घर में किस किस ने फ़ास्ट रखा है। तो मेरे घर में तो मेरे बच्चे भी कह रहे थे फ़ास्ट रखने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तो बेटी बोल रही थी मम्मा, बड़ी वाली बेटी बोल रही थी मम्मा मैं फ़ास्ट रखूँगी। तो वो जो है उसने जन्माष्टमी का तो फ़ास्ट कर लिया था, लेकिन अभी नवरात्रे हैं तो नवरात्रे की तो छुट्टी होती नहीं है स्कूल की, स्कूल ऑफ नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने उससे मना कर दिया था, क्योंकि जन्माष्टमी में तो ऑफ होता है, सारे दिन बच्चे घर पे ही रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उनका फास्ट जो है आसानी से हो जाता है। लेकिन अभी नवरात्रे का फास्ट है तो स्कूल जाएंगे बच्चे, तो फिर लंच तो चाहे लेके जाए, पर फिर भी बच्चे हैं, बच्चों को तो भूख ज़्यादा लगती है। बड़े लोग जो है वो फास्ट रख सकते हैं कितना भी, लेकिन छोटे बच्चों से नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने उससे मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं बेटा तुम तो अभी जब बहुत बड़ी छोटी हो हो। जाओगी तब मैंने उससे बोला था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब व्रत कर लेना। तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, और फिर जब जा कर के कुछ और काम करूँगी। तो आज जो है मैंने क्या सोचा है फ्रेंड्स, मैंने अभी अपने लिए पूरे 9 दिन के लिए 9 साड़ियाँ निकाली हैं। तो मैं सोच रही थी कि जो है डेली मैं एक साड़ी पहन कर जाऊँगी। तो अब देखिए मैं कितना अपने इस चैलेंज पर, मतलब चैलेंज ही समझ लो एक तरीके से, मैंने अपना आप को ही चैलेंज किया है, मैं कितना अपने इस चैलेंज पर खरी उतरती हूँ। तो एक दिन तो जब अब मैं रात में एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो आज जो है मैं पूरे दिन साड़ी में रह चुकी हूँ। और आज का दिन तो मेरा अच्छे से निपट गया था, कट गया था। तो अभी दूसरे दिन भी फिर मैं साड़ी पहनूंगी फिर से। तो देखते हैं कैसे मैं कितना कर पाती हूँ, कितना मुझसे मैनेज हो पाता है, काम भी, स्कूल भी और साड़ी भी साथ में। तो हम लोग जो है मतलब आपको पता है कि हम लोग गुर्जर लोग हैं, और गुर्जर जो है कम साड़ी पहनते हैं। तो मैंने खुद ने ही साड़ी पीटीएम में और स्कूल में जा जा कर ही पहननी सीखी है, वरना मुझे साड़ी बिल्कुल नहीं आती थी पहननी। पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी छोटी बहन की भी मेरे साथ ही शादी हुई थी। मतलब मेरी छोटी बहन मेरे देवर के लिए ही है जो कलकत्ता रहते हैं। वो लोग भी अभी आने वाले हैं, नवरात्रि में उनकी छुट्टी हो गई है बच्चों की, और वो दीपावली से बाद में ही जाएंगे। तो हम दोनों बहनों की जब शादी हुई थी ना, तो उसे जो है मेकअप वगैरह करना आता था, मुझे नहीं आता था। वैसे वो मुझसे छोटी है, क्योंकि उसने मेकअप का कोर्स किया था ब्यूटिशियन का, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो वो बेचारी क्या करती थी, पहले खुद रेडी होती थी तब जा करके मुझे रेडी करती थी। तो ऐसे हम रेडी होते थे। तो कई सालों बाद जा कर के जो है मुझे मेकअप करना आया था। मुझे मेकअप भी करना अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने तो बाद में अभी ही जो है मेरी सीखा था। शादी को 12 साल हो चुके हैं और फरवरी में जो है 13 साल हो जाएंगे। तो जब जो है ऐसा यूट्यूब का, गूगल का भी कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो मतलब इतना वो नहीं था कि भाई हम लोग अवेयर नहीं थे कि जो है कोई भी चीज़ है हम सर्च कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अभी कोई 6-7 साल से ही हम लोग अवेयर हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो मुझे तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि भी ऐसे करके भी हम कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं, हम जो है कुछ हमें जानकारी मिल सकती है। तो मेकअप वेकअप का कुछ भी नहीं था। अब तो जो है हम यूट्यूब खोलो फटाक से एक मेकअप जो है 70 तरह से करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू भी अपना लगा लिया था। अब जो है मैं सोच रही थी चलो पोछा भी साथ में जल्दी जल्दी लगा देते हैं, बाद में ही खाना बनाऊंगी। तो और पोछा लगाती बार पता है मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा 2 पोछा रखती हूँ कि एक बार दोनों को पानी में अच्छे से निकाल लेती हूँ, निचोड़ लेती हूँ सही से, फिर दूसरा भी साथ में रखती हूँ। तो एक से पहले पोछा लगा देती हूँ, फिर दूसरे से लगा देती हूँ, और फिर दोनों को एक साथ ही पानी में मैं साफ़ कर लेती हूँ, निचोड़ लेती हूँ, फिर से दोबारा से वही प्रोसीजर मैं करती हूँ। तो यहाँ पर इस वाले कमरे में भी पोछा लग चुका है। तो यहाँ पर मैं पोछा लगाते लगाते ही सोच रही थी, मैंने जो है साड़ी पहनने का चैलेंज किया है अपने आप को ही। तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं मेरे से साड़ी पहनी भी जाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत बहुत दिनों में मैं साड़ी पहनती हूँ। और कुछ साड़ी ऐसी हैं मेरे पास जिनमें मेरी बहन ने प्लेट्स लगा रखी हैं, पहले से ही सिल रखी हैं प्लेट्स। तो वो जो है मुझे आसानी से मैं पहन लेती हूँ, ज़्यादा टाइम तो उन्हें लगता ही नहीं है, पटाख से उनको स्कर्ट की तरह ऐसे ही पहन लेते हैं, आसानी से पहन ली जाती है। तो बहुत सी साड़ी, और कुछ साड़ी ऐसी भी हैं जिनमें प्लेट नहीं बनी हुई है, और बहुत फिसलने वाली साड़ियाँ हैं, सिल्क की साड़ी हैं, ऐसे करके होती हैं, तो वो पहनने में नहीं आती हैं। और उनसे जो है सरवटे सारी ऐसे ही निकल जाते हैं, जो चुन्नटें होती हैं वो ऐसे ही निकल जाती हैं, तो साड़ी पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो मैंने जो है सारे काम मेरे सुबह के सही से आसानी से हो गए थे, और मैं आसानी से साड़ी भी पहन करके चली गई थी। तो आज का दिन जो है मेरा सारा निकल गया था अच्छे से। तो
तो पोछा भी मेरा लग चुका था, सारे घर में मैंने लगा लिया है। अब मैं पानी डालने आई थी बाहर, तो साथ में मेरे फ़ोन भी था और मैं जो है आपको थोड़ी-सी एक झलक दिखा देती हूँ अपने गार्डन की। तो कुछ पौधे और बेलें ऐसी हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि ये बेल कौन-सी है। मैं जो है भूल जाती हूँ। ये जो है शायद 2 तरह की होती है। एक और होती है, उस पे वाइट कलर के फूल होते हैं, मतलब दूसरे ही कोने पे गार्डन में लगी हुई है। तो मैं बस आपको इसलिए ही दिखा रही थी क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता है। और यहाँ पर देखिए अब जो है क्लीनिंग करने के बाद घर कैसे चमक रहा है। अगर हम टाइम से सुबह में उठेंगे ना, उठते हैं तो हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। अब देखो जैसे मेरी जो है छुट्टी रहती है तो मैं टाइम से नहीं उठती हूँ। यहाँ पर जो है मैं कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे उठ जाती हूँ। तो छुट्टी वाले दिन जो है अपना रूटीन चेंज होता रहता है। तो रात में मैं भीष्म माँ की तरह प्रतिज्ञा तो लेकर के सोती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, लेकिन उठा नहीं जाता है। तो देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है आज। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं बनाऊँगी खाना। और जो है किचन में मैं आई हूँ नहाने के बाद ही, क्योंकि मैं इसलिए भी नहा ली थी क्योंकि मुझे जो है साड़ी पहननी है। मैं यहाँ पर जो है बच्चों के लिए जवे बनाऊँगी, तो मैं जवे छौंक दूँगी यहाँ पर और फिर जो है मैं साड़ी पहनने लग जाऊँगी। तो बच्चे छोटी वाली स्कूल नहीं जाएगी, बड़ी वाली जाएगी। छोटी वाली की छुट्टियां हैं, मंडे में ही वो स्कूल जाएगी। तो मतलब हमारा रिजल्ट प्रिपरेशन लीव चल रही है बच्चों की। तो पीटीएम है सैटरडे में और फिर मंडे से फिर से कंटिन्यू है। तो इस वजह से बच्चों की छुट्टियां हैं। और यहाँ पर जो है मैं छोंक लेती हूँ अपने जवे। और थोड़ी जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि साड़ी के चक्कर में मेरी बस भी निकल सकती है, मुझे ये आइडिया था पूरी तरह से। पर फिर भी मेरा जो है काम टाइम से हो गया था और मैं सही से ही निकल गई थी, मैंने बस भी ले ली थी। और बाइक इनकी ख़राब है, हस्बैंड की बाइक ख़राब हो रही है और गाड़ी इतनी जल्दी से निकाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मैं फिर अपने आप ही निकल के चली गई थी। क्योंकि जब अगर मेरी बस निकल जाती है ना, तो आधे रास्ते में मुझे ये छोड़ देते हैं, फिर मुझे बस मिल जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरी बस जो है पूरे 1 घंटे इधर उधर घूमती रहती है, जब जाके घर के एक नहीं मतलब आधे घंटे तो कम से कम घूमती है पूरे सेक्टरों में। इधर आसपास के जो मेरे सेक्टर के आसपास में सेक्टर है उनके आसपास में ही घूमती रहती है, तो इतना टाइम लग जाता है। और आधे घंटे के आसपास पूरा रोटेशन करके पूरे इधर उधर घूम के तब स्कूल की तरफ निकलती है। तो इतने टाइम में जो है हम बस को पकड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। किसी ना किसी दिन टीचर की किसी ना किसी की मिस होती ही रहती है बस। तो यहाँ पर जो है मैंने जब भी छौंक लिए हैं। और सुबह जो है लंच में लेके जाएगी और थोड़े बहुत नाश्ते में खा के चली जाएगी। और बाद में जो है ट्विंकल भी खाएगी और हम जो है बढ़ती हैं दोनों। तो यहाँ पर मैंने जवे भी बना दिए हैं। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो रही हूँ और मैंने टाइम से ही साड़ी पहन ली थी। साड़ी को लेकर के मैं पहले बहुत चिंतित हो रही थी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जो है गले में कुछ पहननी, मतलब गले में मेरे मैं निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा गला साड़ी पे बहुत सूना सूना सा लग रहा था, तो इस वजह से मैं अपना मंगलसूत्र पहन रही थी। और अभी बस मेरी आई नहीं है, तो मेरे सारे काम जो है वो जल्दी से हो गए थे, आसानी से सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो मैं आसानी से रेडी होकर के, मतलब साड़ी भी मैंने तसल्ली से पहन ली थी और मैं जो है फिर स्कूल के लिए निकल गई थी। वैसे ना मैं साड़ी कभी पहनती नहीं हूँ, बस मैं पीटीएम में ही पहन के जाती हूँ। जब भी मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं जो है हमेशा पीटीएम में ही पहन के जाती हूँ या फिर स्कूल का कोई प्रोग्राम होता है तब पहनती हूँ, वो भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती हूँ। कभी भी ऐसे साड़ी पहन के नहीं जाती हूँ। तो मतलब मुझे स्कूल में देखकर बहुत सारे कमेंट मिले थे, सब लोगों ने मतलब एकदम से अचंभित हो जाते हैं ना इस वजह से। तो कभी भी मुझे किसी टीचर ने ऐसे देखा नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही बगैर साड़ी के जा रही हूँ। तो मेरे जो है ताऊ ससुर जो है एक्सपायर हुए थे, उस टाइम जो है सारे टीचर हमेशा साड़ी पहन के जाते थे, डेली साड़ी पहन रहे थे। तो मैं 5-6 दिन तक तो मैं गांव में थी। फिर उसके बाद जब मैं आई थी तो टीचर्स ने सब ने 1 महीने तक ही साड़ी पहनी थी, मैंने तो तब भी नहीं पहनी थी क्योंकि मन ही ठीक नहीं था। तो फिर कैसे कोई कर पाता है, अगर हमारा मन ठीक होता है तो हम जब ही सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब जो है मेरा मन अच्छा है तो मैंने सोचा, मैं पहले मतलब कई दिन पहले ही मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे भाई साड़ी पहननी है और नवरात्रे में पूरे नवरात्रे में साड़ी पहनूंगी। तो अभी जो है मेरी बहन भी आने वाली है, तो घर में जो है रौनक लगने वाली है अच्छे से। तो बहन आएगी, मतलब बच्चे भी आएंगे, मतलब मेरी बहन जो है मेरी देवरानी भी है, मेरे देवर और मेरी देवरानी दोनों आने वाले हैं।
तो अभी घर में जो है जैसे सारे लोग आ जाएंगे तो घर में जो है अच्छे से रौनक लगने वाली है और बच्चों का भी अच्छे से मन लगने वाला है। तो मेरे बच्चे जब से वो लोग गए हैं ना, तो ऐसे ही उधारे उधारे से रहते हैं, मतलब मन नहीं लगता है, इस वजह से ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे को अभी भी कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई अभी भी थोड़ी कमी है, इस वजह से। तो पल्लू तो मैंने ठीक नहीं किया था, मेरे से हो भी नहीं पा रहा था, साड़ी जो है बिल्कुल लाइट वेट थी, इस वजह से सही से हो भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने ठीक भी नहीं किया था, मतलब मैंने छोड़ दिया था, ऐसे ही फ्री पल्लू में चली गई थी। और अब जो है ये मेरे स्कूल से आने के बाद की वीडियो है। तो हम भी मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ पर एक नेबर है, हमारे अभी शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनके वहाँ पर ही मेरी ससुराल से एक दीदी आई हुई थी, मतलब घर के सामने ही रहती हैं। एक माँ जी, उनकी बेटी हैं, तो मतलब बुआ सास ही लगती हैं वो। एज भी ज़्यादा नहीं थी, मतलब ऐसी, मतलब मेरी नंद के आसपास की एज की होंगी वो, जैसे मेरी बड़ी वाली ननंद है उनकी एज की होंगी, और उनकी वो फ्रेंड थी। तो मुझे घर पर बैठी हुई वही मिली थी। तो मैं जो है कभी भी जब भी मैं आती हूँ, मतलब मेरी आदत ऐसी, हम लोग गुजर हैं तो हम लोग जो है सर पे कपड़ा रखते हैं, पर्दा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही स्कूल से आ रही थी, मतलब मेरा कोई है भी नहीं यहाँ पर, वो दूसरे सेक्टर में है, मेरे जेठ जेठानी नंद नंदोई वगैरह जो है सारे लोग दूसरे सेक्टर में हैं, तो मेरे वाले सेक्टर में कोई है नहीं। तो मैं ऐसे ही आ रही थी, मुझे नहीं पता था कोई कि मुझे आ गई कोई मिल जाएगा। तो वो मेरी ससुराल से हैं, तो मुझे दूर से लग तो रहा था कि भाई कोई बैठा हुआ है, लेकिन मेरे पहचानने में कोई आया नहीं, मैंने कभी भी उन्हें देखा ही नहीं था। तो मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, और उन्होंने तो खुद ही मुझे आज पहली बार देखा था, और मैंने भी उन्हें पहली बार देखा था। तो इस वजह से मैं फिर सर पे ही कपड़ा रख के जो है यहाँ पर चाय बना रही थी उनके लिए। और मेरी जो है बड़ी नंद की फ्रेंड है वो, तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी नंद से फ़ोन कर दिया था, तो फिर वो भी यहीं पर ही मिलने आ गई थी उनसे। तो यहाँ पर जो है मैं चाय बना रही थी, मैं जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ और आने के तुरंत बाद ही मैंने चाय रख दी थी। तो मेरा जो है अच्छे से, मतलब जब कोई घर में मिलता है ना, घर में जैसे मैं स्कूल से आती हूँ कोई घर में मिलता है तो अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है। तो और बेटी जो है मेरी, अभी बड़ी बेटी भी स्कूल से आई थी, तो वो जो है उनके वहाँ पर ही चली गई थी, क्योंकि वहाँ से इनवाइटेड थे हम सारे लोग। तो मेरा और इनका तो फर्स्ट था, इस वजह से हम लोग नहीं गए, और बेटी आई थी, और छोटी वाली बेटी जो है उसको फटाक से उड़ा कर ले गई थी, चल दीदी खाना खिला के लाती हूँ तुझे, ऐसे करके चली गई थी। जब मैं स्कूल से आई तो दोनों बहनें ही घर पर नहीं है, बस हस्बैंड है और ये बुआ जी थी, यही थे दोनों। तो फिर मेरी नंद भी बाद में आ गई थी, तो फिर मैं चाय उनके लिए ही रेडी कर रही थी। तो फिर वो लोग जो है चाय पीने के बाद चले गए थे, और फिर मैं लग गई थी अपने झाड़ू वाड़ू में। और झाड़ू मैं लगा देती हूँ पूरे घर में, तो धूल मिट्टी, मैं बताती रहती हूँ आपको, धूल मिट्टी होती रहती है। तो धूल मिट्टी तो खैर होती रहती है, पर मेरे जो है अपना आप ही स्कूल से आने के बाद मैं ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। तो मेरे मन को जो है तसल्ली तभी मिलती है जब मेरा घर साफ़ हो जाता है। तो झाड़ू मेरी अंदर से हो गई थी, अब जो है मैं बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और आज जो है घर बिल्कुल साफ़ पड़ा है, और मुझे अच्छा भी लगा था जब मेरी दोनों बेटियां घर पे रहती हैं ना, जब मेरे घर को बिल्कुल कूड़ादान बना देती हैं। तो आज दोनों में से एक ही घर पे थी, तो घर गंदा नहीं कर रहा है, घर साफ़ था। तो मुझे जो है सुबह ये लग तो रहा था कि भाई कोई ना कोई तो आ सकता ही है, इस वजह से साफ़ सफाई, मतलब साफ़ सफाई तो मैं हमेशा ही रखती हूँ, कोई भी कभी भी आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू भी सारे घर में लगा दी है। और मैं यहाँ पर रॉकी खड़ा होकर देख रहा था कि भाई क्या हो रहा है, और रॉकी भी थोड़ा जो है मस्ती के मूड में रहता है। कभी कभी जब हम लोग घर से स्कूल से आते हैं तो पहले जो है ये चाहता है कि पहले तेरे गले लग ले, तब करें कुछ और काम। तो यहाँ पर गाइस मेरा झाड़ू भी पूरा हो चुका है। तो अब चलते हैं गार्डन में, और यहाँ पर मुझे कड़ी पत्ते लेने हैं, तुलसी के पत्ते लेने हैं, हरी मिर्ची लेनी है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है। और आज जो है गार्डन में मैं कई दिनों में जाने वाली हूँ, और घास जो है बहुत ज़्यादा फैल गई है। अब घास जो है कटाई ना आ रही है, तो किसी दिन जो है इसको मिल के काटते हैं हम दोनों, या फिर देखते हैं जैसे भी हो पाता है। पर गार्डन तो साफ़ करना ही है, और अभी जो है फेस्टिवल भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं अभी। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मैं तोड़ के नहीं रखती हूँ ना, तो मेरे से आया ही नहीं जाता है, तो मैं स्किप ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है कड़ी पत्ते का पौधा जो है बिल्कुल तुलसी के पौधों के पीछे पीछे है। तो तुलसी जो है अपना आप ही इतने सारे फैल गए थे, एक ही तुलसी जी थे, तो उनसे जो है बहुत सारे फैल चुके हैं। तो कड़ी पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं, अब बारी आती है मिर्ची तोड़ने की। और मैं जो है फास्ट में, मीठा मेरे से नहीं खाया जाता है, तो मैं यहाँ पर अपने लिए आलू ही बनाऊँगी। और मैंने दही रखी हुई है, तो आलू और दही मैं खा लूँगी, तो मेरा उसी में ही हो जाएगा।
मैंने गार्डन से जो है मिर्ची भी ली थी, तो मैं यहाँ पे मिर्ची ही देख रही थी और मिर्ची जो है कम लगी हुई है, तो दिख भी नहीं, या तो मुझे जल्दी हो रही है इस वजह से मुझे दिख नहीं रही थी, क्योंकि जो मेरे नेबर अभी शिफ्ट हुए हैं तो उन्होंने अभी मुझे भेजा था अपनी बेटी को बुलाने के लिए कि आंटी को बुला के लेके आओ। तो मैं पूरे दिन तो उनके घर पर नहीं गई थी, क्योंकि हम लोग भी इन्वाइटेड थे। और फिर उनके जब मैं स्कूल से आई थी तो घर पर गेस्ट थे, तो फिर मेरा नहीं जाने का मन हुआ था। तो अभी मैं थोड़ी देर में जो है उनके यहाँ पर भी होकर आऊँगी, क्योंकि जो है अपनी जो हाज़िरी है वो तो हो जा कर के आनी है, तो बुरा भी नहीं लगेगा उन्हें और मेरा जाना भी हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है मुझे थोड़ा टाइम लग गया था और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने नहा धो करके जो है कपड़े चेंज कर दिए थे। अब जो है मैं आरता कर रही हूँ और आप देखिए हमारे यहाँ पर कैसा आरता होता है, तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे आरती को। क्या मेरी चांदी ओढ़ेगी, क्या मेरी घंटी पैरेगी, सालू ओढ़ेगी, मिसू पैरेगी, सोने का शीशे गुंदावेगी, परस्तियों में आवेगी, सबकी खैर मनावेगी, गीते बंदा गाड़े गोद में लाल खिलावेगी, ननाटे में देवी के सोलह कनागत पितरों के आवे पितर बारंबार भैयावती दे सब परिवार के गरबार बरो बत्ती जन की चौपाड़ बरो गेहूरी में तेरी मांगे गेहूरी तू दे। तो गाइज़ आपको जो है हमारा आरता कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर जो है मैं अपना ब्लॉग अब स्टॉप करती हूँ। अब जो है मेरा आरता भी हो चुका है, अब मैं अपने खाना वगैरह बनाऊँगी, तो अब मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता दी।